चलो मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी, ठीक है, ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इग्निट्स, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, मर्चेंट है, ठीक है। सिटी पोर्ट का मतलब होता है वो शहर जो समुद्र के किनारे बसा होता है, ठीक है। तो एक लोथल नाम का शहर है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। वहाँ पे एक मर्चेंट है, वो क्या करता है कि एक्सचेंज करता है, बदलता है बैग्स ऑफ स्पीसीज, मतलब मसाले का बैग बदलता है किसके लिए, कॉपर इग्निट्स के लिए। अब कॉपर इग्निट्स क्या होता है, पहले इग्निट्स क्या होता है वो समझते हैं। जैसे आयरन बार होता है ना, आयरन बार उसी तरह, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, आयरन का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, तो उसको पिघला के आप मतलब तलवार बना सकते हो, रॉड बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो उसको कॉपर इग्निट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर इग्निट्स आयरन इग्निट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इग्निट्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ से मैंने शुरू होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ही रिसीव 15 इग्निट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज। अब वो क्या कर रहा है कि वो जो व्यापारी है वो 15 इग्निट्स रिसीव करता है एवरी 2 बैग ऑफ स्पीसीज के, हर 2 बैग ऑफ स्पीसीज के लिए वो 15 इग्निट्स, ठीक है, रिसीव कर रहा है, उसको मतलब 15 इग्निट्स मिल रहा है, ठीक है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पीसीज, अगर वो 12 बैग ऑफ स्पीसीज लाता है मार्केट में, तो हाउ मेनी कॉपर इग्निट्स विल ही लीव विद, तो वो कितने कॉपर इग्निट्स के साथ वापस जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है विल, मतलब एक नॉर्मल मेथड है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसे तो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे, अगर हम क्लास लेते तो आपको और मतलब तरीका बताते कैसे अप्रोच करते हैं, फिर हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेसिकली यूनिटरी मेथड होगा, तो वहाँ पे आते हैं। लेकिन हम चलिए सॉल्यूशन की तरफ सीधे चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक तो बेसिक तरीका होता है, तभी जान लो कि 2 में 15 मिल रहा है, फिर 2 ले लो, फिर 15 मिल रहा है, फिर 2 ले लो, फिर 15 मिल रहा है, तो अभी तक 6 बैग हुआ, फिर 2 लो, फिर 15 मिल रहा है, फिर 2 लो, फिर 15 मिल रहा है, फिर 2 लो, फिर 15। जब आपके पूरे बैग 12 हो जाएंगे तो इधर वाला काउंट कर लो 15-15 करके, तो जितना आएगा वो आंसर आएगा, एक तरीका ये। लेकिन आंसर जब आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये सब मेथड काम नहीं करता, तो हमको जनरल फॉर्मूले पे आना पड़ता है, ठीक है। तो वो जनरल फॉर्मूला आपके लिए यहाँ यूनिटरी मेथड है, तो यूनिटरी मेथड में से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ, चलो गिवन दिया हुआ है हमारे पास कि 2 बैग्स ऑफ इसी स्पीसीज पे हमको 15 कॉपर इग्निट्स मिल रहे हैं, ठीक है, 15 कॉपर इग्निट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि 12 बैग्स में कितने मिलेंगे, ठीक है, 12 बैग्स में कितने मिलता है। तो वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मैनी इग्निट्स वी हैव इफ वी सेल, इफ वी एक्सचेंज 12 बैग्स, ठीक है। तो देखो हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि जैसे अगर यूनिटरी मेथड आता है तो आप कैसे यूनिटरी मेथड सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज के लिए हमको 15 कॉपर इग्निट्स मिले, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी इग्निट्स वी हैव इफ वी एक्सचेंज 12 बैग, तो हमारे पास कितने इग्निट्स होंगे, ठीक है, जब हम एक्सचेंज करेंगे 12 बैग्स को, ठीक है। अब तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड, चलो। तो यूनिटरी मेथड सबसे पहली बात कहता ये है कि हमको 2 बैग पे 15 इग्निट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैग का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक बैग का जब प्राइस पता चल जाता है तो हमको जितने बैग का निकालना रहता है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए हम इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम सीखते हैं कि यूनिटरी मेथड कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखते हैं, पहली बात हमको ये पता है कि 12 ही रिसीव 15 इग्निट्स फॉर एवरी 2 बैग्स, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि हमको 2 बैग के लिए 15 इग्निट्स मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में पढ़ना है सबसे पहले इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग लाता है ऑफ स्पीसीज के, मतलब किसके, मसाले के, टू द मार्केट, तो हाउ मेनी कॉपर इग्निट्स विल ही लीव विद। तो देखो क्वेश्चन में पूछा कि कितने कॉपर इग्निट्स के साथ वो लीव करेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कॉपर इग्निट्स बताना, तो आपको एक चीज ध्यान देखो, आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह करना है। कॉपर इग्निट्स को हमेशा जिस चीज को फाइंड करना है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे, ठीक है। जिसको हमको निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे, ये बात हमेशा याद रखना है। यही चीज याद रखोगे कभी दिक्कत डाउट नहीं होगा कभी भी यूनिटरी मेथड क्वेश्चन में। तो हमको निकालना है कॉपर इग्निट्स, उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और देखो इसके बाद इक्वल टू का साइन है, तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमको कॉपर इग्निट्स यहाँ लिखना है, ठीक है। नॉर्मल आप समझ लो, इसका कॉपर इग्निट्स लिखना है और इधर बैग लिखना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 15 इग्निट्स का दाम दिया हुआ है, कब, 2 बैग के लिए, 2 बैग के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोग ये लिखा ना कि 2 बैग में हमको 15 मिल रहा है। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं कि इसको 1 बनाते हैं, इसको इस 2 बैग को 1 बनाते हैं। तो 2 बैग को 1 कैसे बनाओगे, सबसे आसान बात, तो करना क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए 2 को इधर भेज देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, क्या करते हैं 2 को इधर भेज दो, यहाँ 1 बना दो। तो देखो पूरा प्रोसेस अंदर अंदर होता है क्या, वो देखो हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ बचता है 1 बैग, ठीक है। तो यहाँ बचता है 15/2 इग्निट्स, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम दोनों साइड उससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो हम जब इस यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास यहाँ 1 बचता है और यहाँ 15/2 बचता है। और लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इधर वाले को इधर भेज दो, यहाँ 1 बना देते हैं, ठीक है। इधर वाले 2 को यहाँ भेज देते हैं, इसको 1 बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ दोनों साइड में 2 ने डिवाइड कर रहे हैं। अब आप समझ लो कि यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो हमको यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 15 इग्निट्स बचा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि 12 इग्निट्स में 12 इग्निट्स में हमको कितने बनेंगे। तो हमको क्या करना है कि देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, नॉर्मली हमको इसी में 12 इंटू 1 बैग करेंगे और 15/12 इंटू 12 इग्निट्स करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ,
12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 की जगह हम 12 लिखेंगे। तो वही करते हैं, क्या है वो क्या करते हैं कि एक बैग के लिए पता है तो 12 बैग के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 12 से इंटू किए तो हमको क्या मिला 15/2 इंटू 12। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा और 15 इंटू 6 = 90 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर आ गया ये 90 यूनिट्स। क्लियर हो गया ये कैसे करते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस किए हैं। अंदर में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो डिटेल में, लेकिन इतने समझदार हो आप। लेकिन जैसे होता है क्या कि कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उनके लिए भी होता है। तो 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, तो जब 2 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। उसी तरह अगर यहाँ 5 लिखा हुआ तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे, इसीलिए यहाँ 1 हो जाता है और ये इधर चला जाता है। आप इसको 1 बना दोगे, इसको 2 बना देते हो, इसको इधर भेज देते हो। ठीक है, तो फिर ये हुआ, फिर यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर जो भी आंसर आएगा वो आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया मैंने। ठीक है, कि कहाँ से शुरू करते हैं। अगर इसको पता करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लेके यूज करना शुरू करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओवर क्वेश्चन।